जगत के जगदाधार त्रिलोकपति त्रिकालज्ञ आनंद कंद रसिक शेखर ब्रज बिहारी भगवान श्री कृष्ण जी महाराज बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्त श्रीमद् भागवत महापुराण शक्ति स्वरूपा राधा रानी के महती कृपा से आप सबके बीच में श्रीमद् भागवत महापुराण के शारदीय नवरात्र के मंगलमय महोत्सव में चतुर्थ दिवस की कथा में आप सब विराजमान हैं। आइए हम सब बड़े भाव से भगवान श्री बालकृष्ण लाल की स्तुति करते हैं। तदुपरांत सब लोग बड़े भाव के साथ कथा में संलग्न होंगे। आइए सब लोग सबसे पहले बड़े भाव से भगवान की स्तुति। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम। कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम। अशरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधा बरम। अशरण शरण भव भय हरण आनंद धन राधा बरम। सिर मोर मुकुट विचित मणिमय मकर कुंडल धारिणम। सिर मोर मुकुट विचित मणिमय मकर कुंडल चंद्र दुत नख चंद्र दुत पुष्पित निकुंज बिहार। पुष्पित निकुंज बिहार पुष्पित निकुंज बिहार। श्री कृष्ण चंद्र कृपा नंद नंदन सुंदरम। मुस्कान मुनि मन मोहिनी मुस्कान मुनि मन मोहिनी। चितवन बल बपु नटवरम। चितवन बल बपु वरम। वनमा कपोल मृदु अधरण मधुर मुरली धरम। जय हो श्री राधे हरि बोल। शोभित सुभग सिंहासन। नंदन वाम दिस शोभित सुभग सिंहासनम। ललिता सखी जिन से वही करी चंवर छत्र उपासनम। ललिता जिन से वही कर छत्र उपासनम। इति बदति कवि जय राम
इति बदति कवि जय राम देव महेश हृदयानंदनम जय तरस प्रिय हरि बोल धन जय तरस प्रिय प्राण धन मम विराह कंस निकंदनम जय तरस मम पीरा मम कांत वसन कांदनम जय तरस प्रिय प्राण धन मम विराह कंस निकंदनम जय तरस प्रिय प्राण धन मम विराह कंसन कंदनम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन हरण भय भवदारुणम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन हरण कंदनम श्री कृष्ण बालु भज मन नंद नंदन सोदरम श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भज मन नंद नंदन सोदरम असरण शरण जय भव भय हरण आनंद घन राधा वरम असरण शरण भव भय हरम आनंद धन राधा वरम आनंद घन राधा वरम आनंद धन राधा वरम आनंद घन राधा वरम आनंद धन राधा वरम आनंद घन राधा बोली राधा रानी की जय। बाल कृष्ण लाल की जय आइए बड़े भाव के साथ हम सब लोग भगवान की उस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें जिस कथा के लिए सुंदर आयोजन की व्यवस्था की गई है। कल की कथा में आप सब लोगों ने श्रवण किया है। महाराज मनु की सबसे छोटी पुत्री प्रसूति के घर में सती चरित्र के माध्यम से पार्वती जी का प्राकट्य और पार्वती जी देवर्षि नारद और वेद शिरा मुनि की बात को हृदय में स्वीकार करके देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जी की प्राप्ति के लिए वन में तपस्या के हितार्थ गई। यहां तक की कथा आप सब लोगों ने कल श्रवण किया था। उर्धरि उमा प्राणपति चरना और जाय विपिन लागी तप करना मां भगवती पार्वती देवाधिदेव महादेव को पाने के लिए प्रभु की सुंदर देदीप्यमान मूर्ति को हृदय में बिठा लिया और सरकार की भजन में मदमस्त हो गए। प्रतिदिन बालू की मूर्ति यानी बालू का शिवलिंग बनाती हैं, गंगा जी में स्नान करती हैं और गंगा जल से उस बालू की भगवान शिव की मूर्ति यानी पार्थिव की पूजन करती हैं, अभिषेक करती हैं और सर्वत्र सदैव भगवान शिव की भजन में मदमस्त रहती है। और सुनो, भगवान को पाने के लिए तपस्या करने को पार्वती जी गई, इतनी कठोर साधना किया, इतनी कठोर साधना किया
कि ऐसी साधना किसी ऋषि मुनि योगी यति तपि सन्यासी उदासी ने किया नहीं। जय हो अस तप काहु न कीन्ह भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। इतनी कठोर साधना पार्वती जी ने किया। तो कौन सी साधना पार्वती जी ने किया? जैसी साधना किसी महात्मा ने नहीं किया। इसी चर्चा को थोड़ा सा हम विस्तृत रूप में बताने का प्रयास करेंगे। जब सब लोग जानते हैं फिर भी इस मंत्र की मर्यादा है, इसीलिए हम आए हैं। कैसी तपस्या किया माता पार्वती ने? बोले संबत साहस जय जय मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए। संबत साहस मूल फल खाए, सम्मत सहस मूल फल खाए। साग खाई सत बरस गवाए। साग खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा। कछु दिन किए कठिन उपवासा। कछु दिन किए बहुत उपवासा। पियल पात जय जय परई सुखाई। पियल पात मही परई सुखाई। तीन साहस संबत सोई खाई। जय हो श्री राधे हरि बोल। क्या बात है? जय जय पात मही परई। कितनी कठोर साधना माता पार्वती जी ने किया। कितनी कठोर? बोले संबत साहस मूल फल खाए, और साग खाई सत बरस गवाए। संबत साहस, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। साहस माने होता है 1000, और संबत माने वर्ष मान लीजिए। जैसे सन को एक वर्ष हो कहते हैं, संबत होता है। अपने साहित्यिक या हिंदू सनातन धर्म में वर्ष की परंपरा संबत से है। तो 1000 संबत यानी 1000 वर्षों तक माता पार्वती ने क्या खाया? मूल फल यानी कंदमूल फल। कुछ लोग कहते हैं बाबा ये कौन बड़ी बात है, हम कहा पूरे जीवन कंदमूल खा के बिता दी हैं? कंदमूल खा के। अच्छा ये बताइए, इसमें जितने लोग बैठे हो कंदमूल कितने लोग खाए हो? जरा उठाओ हाथ तो। कंदमूल कितने लोग खाए हो भाई? हाँ चौहान आप जरूर खाए हो। तुम पंचे बस यही सब पहता बाल छुट्टी नहीं ना है? देखो कहने में तो बड़ा प्यारा नाम है कंद, और कला कंद हो तो बात है का जय हो कंदमूल। लेकिन वास्तव में अगर साधारण आदमी को
एक दिन कह दिया जाए कि आपको कंदमूल खा करके बिताना है, हाँ तो सबके बस की बात तो नहीं है। देखने में बड़ा अच्छा होता है, नाम बहुत प्यारा है, लेकिन खाने में कोई स्वाद है? कोई स्वाद नहीं। यूं मान लीजिए सलजम खाए हो ना कभी, बस सलजम से थोड़ा हल्का मिलता जुलता स्वाद है, सलजम फिर भी अच्छा है। इतना कंदमूल अगर एक बार एक टुकड़ा डाल लो तो कहो पूंछत पूंछत दांत पिराए लागे, तब कहीं जाकर के हजम होगा वो। लेकिन देवाधिदेव महादेव को पाने के लिए माता पार्वती ने कितने दिन तक खाया? बोले संबत सहस मूल फल खाए और साग खाई 7 बरस। कौन साग? सोया मेथी का, पालक कि आलू परवल? नहीं नहीं, यहाँ साग शब्द का तात्पर्य है जंगल की हरी हरी पत्तियां, जो भी जिस पेड़ की पत्ती मिल जाए। 100 वर्षों तक, एक दिन 2 दिन नहीं, 100 साल तक माता पार्वती ने केवल हरी हरी पत्तियों को खा करके बिताया। भगवान महादेव की आराधना उपासना साधना किया, फिर भी भोले बाबा मिले नहीं। 1000 वर्ष तक कंदमूल फल, फिर 100 वर्षों तक केवल हरी हरी पत्तियों को खा करके बिताया, भोले बाबा नहीं मिले तो उसको भी छोड़ दिया। क्या खाना शुरू कर दिया? कछु दिन भोजन बारी बतासा। जब कंदमूल खल के खाने के बाद नहीं मिले, हरी हरी पत्तियों को खा करके साधना किया, नहीं मिले, तो भोजन में क्या लेना शुरू कर दिया? बारी। बारी माने? वारी माने? अरे पढ़े हो प्रजापति, पानी। वारी माने होता है पानी। कछु दिन भोजन वारी। अब यहाँ पानी की संख्या निश्चित नहीं की गई है कि कितने दिन तक भगवती ने केवल पानी को पी करके बिताया महादेव की प्राप्ति के लिए, फिर भी महादेव मिले नहीं। और सुनो भैया, जब पानी को पी करके साधना किया फिर भी नहीं मिले तो पानी भी पीना बंद कर दिया। कछु दिन भोजन बारी बतासा। अब बतासा का नाम ले, क्या बात है? जय हो। कोई लोग कहते हैं बाबा कौन बतासा? गौने वाला बड़कवा बतासा में का बात? 10 बतासा खाओ ऐसे दिन पाद हो जे। कुछ ने कहे नहीं बाबा वो नहीं, जो पानी वाला बतासा है। भगवान जाने भादो तो एक धाने मुहिमा और 20-25 छोड़ एक दाने में सीता रहा। अब ऐसा मुँह बना खाइए कि मुँह का स्थान बिगड़े ना। जय हो। पार लेकिन वहां जंगल में ना तो पानी वाला बतासा था और न ये गौने वाला बड़का बतासा। क्या है यहाँ बतासा शब्द का तात्पर्य क्या है? सब लोग पढ़ते हो रामचरितमानस, इतना तो जानकारी रखना ही चाहिए। कछु दिन भोजन वारी माने पानी, बतासा माने ओस की बूंदें। ओस की जो बूंद होती हैं प्रातः काल आप देखिए जो घास पर अन्यत्र पड़ी होती हैं, लगता है पूरा बतासा रखा हुआ है, छोटे छोटे बूंदे होती हैं ना। जब पानी पीने के बाद प्रभु ने प्रसन्न हुए तो पानी भी छोड़ दिया, केवल ओस की बूंदों को चाट करके जीवन बिताना शुरू किया, फिर भी महादेव मिले नहीं। अहिया 10 दिन मंदिर में जल चढ़ाओ, अगर मनोकामना पूरी न हो जाए तो क्या करें? बस नहीं चलते, नहीं कहा ठेलवा दिए मंदिर। इतनी जल्दी साधना पूर्ण हो जाए संभव नहीं है। और सुनो, अच्छा ये आप विचार के, जो कोई भी महिला हो, कुमारी हो, पानी भी पीना बंद कर देगी, ओस की बूंदें चाटेगी, तो ओस की बूंदों को चाट करके उसका शरीर कितने दिन तक बलिष्ठ रहेगा, बलवान रहेगा? ऑटोमेटिक शरीर कमजोर हो जाएगा, चलने फिरने के योग्य नहीं रह जाएगा। वही स्थिति हुई, माता पार्वती का शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया, चलने के योग्य नहीं रह गया, उठा नहीं जाता। अब तो एक कदम भी चलना दुश्वार। तब
क्षुधा तो लगेगी। शरीर चलने पावे चाहे ना चलने पावे, जब तक शरीर में प्राण है तो भूख तो लगेगी, नियम है। लेकिन अब तो इतना भी नहीं चल सकती कि ओस की बूंदों को चाट सके, तो क्या किया? बोले बेल पात मही और परई सुखाई, तो 3 सहस संबत सोई खाई। कितने दिन तक? 3000 वर्षों तक। 3000 वर्षों तक केवल जिस बेल के पेड़ के नीचे माता पार्वती बैठ करके तपस्या कर रही थी, उस बेल की जो सूखी पत्तियां टूट करके गिर जाती थी। बेल पात मही माने होता है धरती, मही परई सुखाई, जो अपने आप सूख करके टूट करके गिर जाती है, उन पत्तियों को 3 सहस्र संवत सोई खाई। 3000 वर्षों तक माता पार्वती ने सेवन किया उसको। उमहि नाम तब परे अपरना, तब पार्वती जी का शरीर सूख गया, बिल्कुल केवल प्राण मात्र शेष रह गए, शरीर बिल्कुल सूख गया और पार्वती का नाम पड़ गया अपर्णा। जय हो। बोली अपर्णा मैया की जय। और जैसे ही पार्वती मैया का शरीर बिल्कुल दुबला पतला खिन्न हो गया, किसको पाने के लिए? बोलो बोलो। भगवान भोलेनाथ को, भगवान भोलेनाथ को, बाबा महादेव को पाने के लिए महादेव जी प्रकट नहीं हुए। देवताओं ने सोचा कि तो बड़ी प्रलय की बात है, कहीं ऐसा न हो जाए कि माता पार्वती के शरीर से प्राण निकल जाएं, और प्राण निकल जाएंगे तो देवता बिना मौत के मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि तारक असुर भयो त्यहि काला। उसी समय में मृतलोक में एक तारकासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ, जो कि देवताओं के राज्य को छीनने के लिए आतुर हो गया, इंद्र के इंद्रासन को छीनने के लिए आतुर हो गया, और लगा कि अब ये तारकासुर इंद्र के इंद्रासन को छीन लेगा। और केवल एक उपाय है, तारकासुर को अगर कोई मार सकता है तो पार्वती का पुत्र, और कोई मार भी नहीं सकता, ये भी जान लीजिए। पार्वती के पुत्र के सिवाय तारकासुर को कोई मार नहीं सकता। और माता पार्वती का शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है। भोले बाबा विवाह करने को तैयार नहीं है अपनी। वो तो जब से सती जी का परित्याग किया है, तब से राम की भजन में ऐसे आनंद में डूब गए हैं कि उनको सुधर नहीं कि हम कहां कैसे हैं। देवताओं ने कहा ये तो बड़ी प्रलय की बात हो गई, क्या किया जाए? तुरंत सारे देवता लोग नारायण के पास गए। वैकुंठ प्रभु, माता की ऐसी स्थिति है, अगर महादेव विवाह नहीं करेंगे तो पार्वती जी से कोई पुत्र पैदा नहीं होगा, और जब तक कोई पुत्र नहीं पैदा होगा तब तक देवताओं का कल्याण नहीं होगा। तो कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि भगवान शिव को जगाने कौन जाए? क्यों? क्योंकि प्रभु तो राम नाम की समाधि में डूब गए हैं। सारे देवताओं को बुलाओ। देवताओं को बुलाया गया, एक मीटिंग की गई देवताओं की। कौन जाएगा जगाने भाई महादेव को? बिना जगाए तो विवाह हो नहीं सकता, बिना विवाह के पुत्र पैदा नहीं होगा, बिना पुत्र के तारकासुर मारा नहीं जाएगा, और जब तक तारकासुर मारा नहीं जाएगा तब तक देवताओं का कल्याण होना संभव नहीं है। इतनी लंबी पर चर्चा है, लेकिन अब बात फंसी है महादेव जी को जगाने के लिए। कौन जाएगा जगाने? सारे देवताओं की मंडली विराजमान, लेकिन कोई भी देवता जगाने के लिए महादेव को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि पता है कि जो भी जगाने जाएगा वो मर जाएगा, ये भी पक्का है। जो भी भोले बाबा को जगाने जाएगा वो मर के आएगा, उसके प्राण चले जाना है, वो लौट करके नहीं आएगा। बताओ, अगर ये बात पहले से पता चल जाए कि हम वहां जाने के बाद मर जाएंगे, जो भी जाएगा वो मर जाएगा, तो कोई तैयार होगा? बोलो बोलो। नहीं होगा कोई तैयार? अगर ये बात पक्का पता हो कि जो जाएगा वहां मर जाएगा, ये फिक्स है कि जो जाएगा वो मर जाएगा, तो कोई तैयार है जगाने के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी एक देवता उठ करके खड़ा हुआ। कौन? कामदेव। जय हो। कामदेव ने कहा कि महाराज मैं भगवान शिव को जगाने जाऊंगा, भले ही मर जाऊं। क्यों जाऊंगा?
क्योंकि आज महादेव को जगाने के बाद परोपकार होना है। मैं मर जाऊंगा वो ठीक है, लेकिन सारे देवताओं का कल्याण हो जाएगा। और सुनो, परोपकार के लिए अगर ये शरीर भी मेरा चला जाता है तो उस उपकार को करने के लिए मैं तैयार हूं। क्यों? क्योंकि परहित बस जीन के मन माही, तिनका जग कछु दुर्लभ नाही। परहित बस जिन के मन माही, जग कछु दुर्लभ नाही। परहित के मन माही, कहाँ जग कछु दुर्लभ नाही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं यद माई। राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम। राम राम सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।